हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू द सिद्धि साइंस इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, और साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है केमिस्ट्री। ओके, तो आप 10th स्टैंडर्ड में साइंस में जो आप स्टडी करते थे, इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड थे। फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकंड वन इज केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। बट अब इन 11th स्टैंडर्ड आपको सभी सब्जेक्ट को डीप में जो है उसका एनालिसिस करके इसको आपको पढ़ना है, ठीक है? ओके, तो समझो, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो है वो 11th और 12th साइंस का 3 पार्ट में जो है वो लाई करता है। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, second one is organic chemistry, and third one is physical chemistry. बच्चों समझो, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सभी को इस सब्जेक्ट में जो डिफिकल्ट जो है वो लगता है, बट ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको कुछ ट्रिक को सिखा के बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को वो बना दूंगा, ठीक है? बात समझ में आई? तो स्टार्टिंग में हम जो केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम क्लियर कर लेंगे, देन आफ्टर जो है वो केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। ओके, बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे को ये जो फंडामेंटल या तो बेसिक केमिस्ट्री ये भी नहीं पता होता, तो केमिस्ट्री कैसे सीखेगा बच्चा? ठीक है, तो आपको भले ही आपको ये पूरा बेसिक जो है वो आता हो, फिर भी आपको नोट डाउन करना है, पैरेलली नोट करते जाना है और बाद में इसको रिमेंबर करना है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक केमिस्ट्री में, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। सभी ने सुना ही होगा ये एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर जो है वो है क्या? तो बच्चों, आप सभी को पता है किसी भी एटम जो है वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो घर है वही क्या है? एटम। बात समझ में आई? ओके, तो अगर एटॉमिक नंबर की अगर डेफिनेशन दी जाए तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके, अब फिर से एक क्वेश्चन आया, सर व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है? समझो, मान लो कि ये आपका एटम है, तो एटम में आपको पता है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, इसको हम क्या बोलते थे? याद करो। यस, ऑर्बिट। लॉकडाउन में शायद आप भूल गए होंगे, बट यहाँ पे ये क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं इसको हम बोलते थे ऑर्बिट। और जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहां पे एग्जिस्ट करते हैं? यस, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे रहेगा कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेसिकली व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो है उसको पॉजिटिव चार्ज भी हम बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन एग्जिस्ट करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। बात समझ में आई? ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एटॉमिक नंबर के बारे में। ओके, तो ये देखो, ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये एक भी केमिस्ट्री नहीं है इसमें से, ये बहुत ही फंडामेंटल है। ये तीनों के तीनों जो पार्ट है इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ये बेसिक केमिस्ट्री जो है वो, ठीक? बात समझ में आई? ओके, तो एटॉमिक नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 11th और 12th स्टैंडर्ड है, इसके स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में आपको 1 to 30 एटॉमिक नंबर जो है वो पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो आप आराम से सीख लोगे। बट 1 to 30 जो एटॉमिक नंबर जो है वो रिमेंबर करना जरूरी है। ठीक, बात समझ में आई सभी को? ओके, तो यहां पे मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर और यहां पे कुछ एलिमेंट। तो यहां पे फर्स्ट एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन, जिसके न्यूक्लियस में ओनली एक ही प्रोटॉन है। ओके, हमने एटॉमिक नंबर जो है उसकी डेफिनेशन क्या दी थी? नंबर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं? एक ही। ठीक, बात समझ में आई? सेकेंड जो एलिमेंट है जो है हीलियम, जो एक इनर्ट है, जो एक इनर्ट एलिमेंट है। इनर्ट एलिमेंट जो है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, ऐसा आपने 10th में सुना था और प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आपने सुना था। बट ऐसा नहीं है। यस, कुछ नया सीखने को मिलेगा साइंस में, इसलिए ही साइंस स्ट्रीम जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हीलियम जो है वो एक कैसा गैस है? इनर्ट गैस। बट ऐसा नहीं है कि सभी इनर्ट गैस जो है वो कंपाउंड नहीं बनाते। ओके, कुछ सिलेक्टेड ऐसे भी इनर्ट गैस जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हीलियम जो है वो कैसा है? इनर्ट। ओके, अब इनर्ट गैस जो है वो किसको बोलते हो? इनर्ट गैस। यस, जिसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो, जिसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो। यहाँ पे हीलियम के केस में आएगा डुप्लेट। ठीक, बात समझ में आई? नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा इसमें हम ड्रॉ करना सीखेंगे लुईस ड्रॉट स्ट्रक्चर। ओके, अब आप बोलोगे सर इसमें क्या आप नया सिखाने वाला हो? बट बेटा ये साइंस है, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। ओके, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, ओके, बट इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर को पता होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट जो है वो है लिथियम, फोर्थ एलिमेंट इज बेरिलियम, 5 इज बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन। फिर से एक आ गया इनर्ट, कौन सा वाला बोलो? यस, बोलो नियोन। ठीक, जो 10th वाला है वो कौन सा है? नियोन, वो भी इनर्ट है। ओके, सॉरी यहाँ पे नियोन लिख दिया बट लिखना गया था बेटा इनर्ट। यहाँ पे लिखना था क्या? इनर्ट। ये भी एक इनर्ट गैस है। ठीक, बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट जो है वो है 11 जो है वो है सोडियम। देन आफ्टर मैग्नीशियम का 12th है एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरस। ओके, बच्चे को फ्लोरीन और फॉस्फोरस में जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बट आपको याद रखना ही है। ठीक है, एफ जो है वो है फ्लोरीन और पी जो है वो है फॉस्फोरस, एस स्टैंड फॉर सल्फर, Cl स्टैंड फॉर क्लोरीन, Ar आर्गन। आर्गन जो है वो फिर से आ गया बेटा इनर्ट। ठीक है, 19 जो है वो है पोटेशियम। कैल्शियम Ca बोलते हैं, पोटेशियम को K बोलते हैं। ओके, सोडियम को Na और पोटेशियम को K। ठीक, बात समझ में आई? ओके, देखो बच्चा एक और गलती करता है, सल्फर और सोडियम दोनों का स्पेलिंग एस से स्टार्ट होता है, बट सोडियम के लिए होगा Na, सल्फर के लिए होगा S। देन आफ्टर कैल्शियम 20 स्कैंडियम, Sc स्कैंडियम, 21 टिटेनियम, 22 वेनेडियम, V स्टैंड फॉर वेनेडियम, 23। देन आफ्टर क्रोमियम है ये Cr, क्रोमियम, 24 मैंगनीज, 25 Fe, Fe स्टैंड फॉर यस, बोलो सुनाई देता है
आपकी हार्ट की आवाज सुनाई देती है। यस, आयन, एफ स्टैंड फॉर आयन, और आयन है 26। CO, कुछ बच्चा बोलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड सर, नो, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, इज कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होगा, और कोबाल्ट जो है वो कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक, तो ये है कोबाल्ट। देन आफ्टर 28 जो है वो निकल, Cu स्टैंड फॉर कॉपर 29 है, और 30 वाला जो जिंक है। तो ये अगर आपको एटॉमिक नंबर जो याद है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे। ठीक है, और अगर ये आपको पता है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ पर्टिकुलर रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो जो केमिस्ट्री है इसका जो फंडामेंटल जो है वो एटॉमिक नंबर है। ओके, केमिस्ट्री में आपको एक ही आपके माइंड सेट है, आपको केमिस्ट्री के बारे में केमिकल रिएक्शन आएगी, केमिकल रिएक्शन आएगी। यस, ये आप राइट ही हो, केमिकल रिएक्शन आएगी, बट ओनली केमिकल रिएक्शन नहीं आएगी, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री भी प्रेजेंट है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसे भी चैप्टर है जिसमें केमिकल रिएक्शन के साथ आपको फिजिक्स के साथ भी डील करना होगा। ओके, बट ये टाइम के साथ जो है वो आपको सब कुछ आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, बात समझ में आई कुछ? एक और बात, यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें प्योर आएंगी क्या? रिएक्शंस। आपको रिएक्शन कब आएगी? तो एक बात समझो, अगर आपको एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता है, तब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से याद करो बनता क्या है? यस, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड बन सकता है, कंपाउंड फॉर्म हो सकता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक ना? ओके, बट एक बात समझो, अगर आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, तभी जाके आप रिएक्शन जो है वो कैसे होगी ये आप सीखोगे। 10th में हर बच्चा क्या करता था? रिएक्शन को रट्टा मार मार कर 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन के बाद सब वोलेटाइल, क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी है। बट अब ऐसा नहीं होगा। किसी भी रिएक्शन में क्या लॉजिक है ये आपको स्टडी करना है साइंस में। बात समझ में आ रही है? ओके, और इसके लिए जो मैंडेटरी पोर्शन है वो केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कब आएगा? जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको आएगा तब। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको बेस क्लियर है तभी आएगा केमिकल बॉन्डिंग। देन आफ्टर पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका जो हम बोल सकते हैं कि ये पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे बनी हुई है। बात समझ में आई? मेरा कहने का क्या मतलब है? ठीक, ओके, तो आप रेडी हो जाओ केमिस्ट्री के लिए। अब आपको वीडियो जो है वो रेगुलर मिलेंगे और आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे सिखाया जाए पैरेलली जो है वो नोट करना है। ओके, डन। अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि हमको सब कुछ पता है ये तो, बट फिर भी नोट करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? नोट तो करते जाओ, बाद में पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बात समझ में आई? मजा आया आज के लेक्चर में? तो ऐसे ही एनर्जेटिक लेक्चर में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।